माँ पार्वती जी ने पर्सनल गण रखने के लिए, शिव पुराण में ऐसा प्रसंग आता है, जया और विजया ने माँ पार्वती को कहा कि देखो यहाँ जितने भी गण हैं ना, ये सारे गण जो हैं ये बाबा भोलेनाथ के, एक अपना पर्सनल गण होना चाहिए। माँ पार्वती ने इग्नोर किया, बोले नहीं क्या जरूरत है, सब अपना ही है। बोले नहीं एक तो होना ही चाहिए। अच्छा, माँ पार्वती सोचती भी नहीं, एक घटना घट गई। नंदी खड़े थे द्वार पे, माँ पार्वती कर रही थी स्नान, बाबा अचानक से आ गए और जब स्नान कर रही थी तो बाबा जाने लगे तो नंदी ने मना किया, अभी आप मत जाइए। तो शंकर भगवान ने ये मुड़ के देखा, तू रोकेगा मानो ये कह रहे हो मुझे रोक रहा है। तो जैसे यूं देखा तो बेचारा नंदी सकपक आ गए। बोले अब नंदी कुछ न बोल पाए तो शंकर भगवान चले गए भीतर और माँ पार्वती स्नान कर रही थी, सखियां भी साथ में थी। अचानक से बाबा को आया देखकर माँ पार्वती को संकोच हुआ। शंकर भगवान ने उधर देखा भी नहीं, अपने किसी लीला करने गए थे, लीला करके लौट आए। अब माँ पार्वती को लगा कि बात सही है, ये तो नंदी तो इन्हीं का गण है, हमारा गण होता तो आने ही नहीं देता। तो उसी समय स्नान करते करते अपने अंग का उबटन उतारा उन्होंने, अंग का उबटन, और उस उबटन से एक आकार बना दिया और वही गणेश जी के रूप में उत्पन्न हो गए। बोलो गणेश जी महाराज के जय। गणेश जी उत्पन्न हो गए और उनके हाथ में लठिया पकड़ा दी और कहा जाके वहां खड़े हो जाओ द्वार पे, याद रखना कोई घुसने न पाए। बोले माता जी चिंता ही मत करो। शंकर भगवान से बढ़ गए, तमाम देवताओं को हरा दिया, शंकर भगवान के गणों को हरा दिया, सबके चकाचक कर दिया, अकेले गणेश जी ने। तो शंकर भगवान को क्रोध आया, उन्होंने त्रिशूल चला दिया, उनका सर जो है धड़ से अलग हो गया। अब मां पार्वती जी क्रोधित हो गई, उन्होंने कहा कि मैं तुम सबको इसका दंड दूंगी, देवताओं तुम सबको इसका फल भोगना पड़ेगा, तुमने मुझे पुत्र शोक दिया है। तो महाराज माँ पार्वती जी रूठ गई तो सब लोग देवताओं ने उनकी शरण में आके कहा कि माँ क्षमा करो, कुछ तो दया करो, अब तो कृपा करो, हम सब देवता आपकी शरण है। बोले मैं तुम सबको क्षमा तभी करूंगी जब तुम सब लोग मेरे पुत्र को जीवित करो, अगर मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूं। तो कहा कि भैया जिसका सब सर पहले मिल जाए वो ले आओ। तो गण गए, एक हथनी ने नए बच्चे को जन्म दिया था, उसी का सर काट के ले आए और वो सर लगा दिया धड़ पे और उससे गणेश जी महाराज का प्राकट्य हो गया। बोलो गणेश जी महाराज की।